देख नहीं सकता हूं, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। बाहों के पास से जब हाथ कट जाता है तो लगता है मेरे सिंहासन का हत्था है। महाराज, आज भी आप यही सब सोच रहे हैं? कुछ भी शेष नहीं विदुर। संजय के शब्दों से जिसे सुनता आया था आज तक, अभी उसी युद्ध को इन हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। महाराज, आप जाकर विश्राम करें महाराज, और माता गांधारी को जाकर सांत्वना दें। पुत्र शोक में जर्जर माता जड़वत हुई बैठी है। उनकी आंखों में न क्रोध है न भय है। आप जाए महाराज, स्वयं भी विश्राम करें और माता गांधारी को सांत्वना दें। प्रहरी, कैसा ये शोर है? हो गया है पूरे नगर में आतंक त्रास। क्यों भला? एक मायावी योद्धा अपनी हारी घायल सेना के साथ चला आया है नगरी में। जनता कहती है वो नगरी को लूटेगा। छी, ये सब मिथ्या है। मैं स्वयं जाकर देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित्य ने। बंद कर दिया जब रक्षक गणों ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिद्ध का उड़ के चलाया। लगा खाने सोए बच्चों को छत पे नगर द्वार के ऊपर से। बंद कर दो जल्द से द्वार पश्चिम के। चलो चलो चलो। वो देखो क्या डरने में उतनी यात्रा नहीं जितना वो होने में। किससे सबके सब फे खाते हो, वैसा ही हूं मैं आज। ये है महल, मेरे पिता मेरी माता की, लेकिन कौन जाने स्वागत हो मेरा जहर मुझे भागे से। ये तो यूसुफ है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में जो लड़े युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण भीष्म ये सब के सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय युद्ध है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि उस निकलता उस दुर्योधन की, तो आज इतनी घृणा ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाएं फैलाए, शायद पराजित ही मेरा माता होता। युजुत्सु, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें बस। अच्छा किया तुमने जो तुम वापिस चले आए। प्रहरी, जाओ जाकर माता गांधारी को सूचित करो। पुत्र शोक में जर्जर माता तुम्हें पाकर संभवतः अपना दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख देखी कि दिया नहीं। ऐसा मत कहो युयुत्सु। कौरवों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल, जिसका माथा गर्वोन्नत है। ये देख मुझे बंद कर दिया, पर नागरिकों ने सबने कहा वो है माया वही शिशु पक्षी दैत्यकार घृतवत। माता गांधारी पधार चुकी हैं। माता, माता, युयुत्सु पधारे हैं माता। युयुत्सु पधारे हैं। आपका चरण स्पर्श कर रहे हैं माता, इन्हें आशीष दीजिए माता। विदुर, पूछा इससे कुशल से है ये? चाहिए तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधु जनों के बात करते करते। पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें ये नगर तो श्रीहत्ता लगता होगा।
चुप क्यों है ये अर्जुन? कि शैया दो इसे कोई पराजित दुर्योधन नहीं है कि जो सोए सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है ये? क्या मैं माता हूं इसके शत्रुओं की इसलिए? सेविका चलो। माता, माता ये शोभा नहीं देता माता। ये क्या किया माँ ने? ये क्या किया? इससे तो अच्छा था मैं समझौता कर लेता असत्य से। ये कोई समाधान नहीं है युयुत्सु। यदि तुम कर लेते समझौता असत्य से तो भीतर तक जर्जर हो जाते। ये माँ की कटुता घृणा पर जाओगी क्या मुझे अंदर से बोल देगी? अंतिम परिणति में दोनों ही जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? शांत रहो युयुत्सु, शांत रहो और सहन करो। गहरी पीड़ा को गहरे में बहन करो। प्रहरी, कैसा ये शोर है? संजय यहाँ समाचार लाए हैं। क्या समाचार लाए हैं? द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। कहीं छिप जाओ। शब्द ध्वनि के साथ पांडव गण अपने शिविरों की तरफ लौट रहे हैं। ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन? नहीं नहीं, वे अश्वत्थामा है। सदम वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। मातुम सुनो। मारे गए राजा दुर्योधन अधर्म से मैं भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। मातुल, मैंने सोच लिया, मैं उन्हें मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। जैसे मारा था उस बूढ़े व्यक्ति को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक मैं निपोल नहीं कर दूंगा पूरी पांडव वंश को। अश्वत्थामा, भूला मत, पांडव योद्धा ना तो निहत्थे हैं, ना अकेले, ना वृद्ध। समाप्त हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी ये वीरता कहीं और जाकर दिखाओ। प्रस्तुत हो उसके लिए मैं वित्तवर्मा। व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र। पहले तुम्हारा करूंगा वध। तुम जो पांडवों के हितैषी हो। शांत रहो अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में शेष नहीं। सुनते हो पिता? ये सारी मर्यादा बुद्धि मुझ निमट अनाथ अश्वत्थामा के सर पर लादी जाती है। बैठो, इधर बैठो बस। हम सब साथ हैं तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में। लेकिन अगर छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए तो? दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? देखी मैंने मर्यादा आज पांडवों की द्वंद्व युद्ध में। बस करो अश्वत्थामा, बस करो। शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। मातु, फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद जीत है अभी दुर्योधन। उनके सम्मुख जाकर मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। केवल पदाघातों से चूर चूर कर दूंगा मैं दृष्टद्युम्न को। पागल, कुंजर, कमल, कुचली कली की बातें मैं छोड़ूंगा नहीं। उत्तरा को भी जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। नहीं, नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो भी मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। रुको,
कि तुम सुन लो अश्वत्थामा। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे किनारे पर खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ अंधा समुद्र जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, दर्रों और गुफाओं से उभरते भयानक बादल से मथ रहे हैं। उस मंथन में बहाव है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं बल्कि नागलोक के किसी गहवर में सैकड़े केंचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये कैसी ध्वनि? ये ध्वनि है मेरे वधिक अश्वत्थामा के रथ की, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए। क्या कृष्ण का मोर पंख इससे जीतेगा या हारेगा? कालियेदार का दमन क्या कृष्ण कर पाएंगे? वो देखो अश्वत्थामा का रथ तीव्र गति से पांडवों के शिविर की तरफ जा रहा है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है। मैं हूं अशक्त। कथा की गति अब मेरे वादे नहीं बनती है। ये कौन है? ये विराट दैत्य महापुरुष जो अश्वत्थामा के रथ के सम्मुख काली चट्टान सा पड़ा है।